with the name of Allah Almighty. Tetri. Second poem, Tetri, by Walter de la Maya. Maya. Okay. लफ्ज है Tetri. क्या वर्ड है? Tetri. Okay. If I were lord of Tetri, myself and me alone, my bed should be of ivory, of beaten gold my throne, and in my court should peacocks flaunt, and in my forests tigers haunt, and in my pools great fishes slant their fins athwart the sun, athwart the sun. If I were lord of Tetri, trumpeters every day to every meal would summon me, and in my courtyard bray, and in the evening lamps would shine, yellow as honey, red as wine, while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. If I were lord of Tetri, I would wear a robe of beads, white and gold and green they would be, and cluster thick as seeds, and ere should wane the morning star, I would don my robe and skim it her, and zebras 7 should draw my car through Tetri's dark glades. Lord of the fruits of Tetri, her rivers silver pale, Lord of the hills of Tetri, glen, thicket, wood and dale, her flashing stars, her scented breeze, her trembling lakes like foamless seas, her bird delighting satin trees in every purple vale. इस पोएम में पोएट कहता है, ऐ काश कि मैं एरिया, कंट्री साइड, इलाका टेट्री का बादशाह होता. अगर मैं टेट्री का बादशाह होता, चाइना के अंदर एक इलाका है सरसब्ज व शादाब, अगर मैं टेट्री इलाके का बादशाह होता तो मैं कितनी फैसिलिटीज़ इंजॉय करता. मुझे खाने पर किस मैनर से बुलाया जाता, मेरे कोर्ट यार्ड के अंदर, दरबार के अंदर किस तरह मोर उड़ते फिरते, मेरी पूल्स के अंदर मछलियां सलाट करती, गोते लगाती, और मेरे फॉरेस्ट के अंदर टाइगर्स फिरते, और शाम के वक्त लैंप शाइन हो जाते और वहाँ पर म्यूज़िक शुरू हो जाती. हल्की म्यूज़िक से पूरा दरबार भर जाता. फिर सुबह सवेरे मैं 7 ज़ेब्रास की एक बग्गी पर बैठकर मैं जंगल की सैर किया करता. मैं टेट्री की हर एक चीज़ का बादशाह होता. ये इंसान की ख्वाहिश है कि उसके पास पावर हो, उसके पास कंट्रोल हो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पर. ओवरऑल ये पोएम एक नेचुरल पोएम है, एंड द पोएम इज़ ड्रीम लाइक जर्नी, ख्वाब की एक जर्नी है. जैसे आप ख्वाहिश करते हैं कि ऐ काश अगर मैं मिनिस्टर होता, ऐ काश कि अगर मैं शहजादी होती हैं, ऐसा कभी कभी फीलिंग आता है. कुछ लोग स्ट्रांगली सोचते होंगे. ओके, तो जैसे पोइट भी तल्ख दुनिया से घबरा गया है और वो एक ड्रीम लाइक दुनिया के अंदर खो गया है. क्लियर? ओके, आइए लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन देखते हैं. इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टेट्री, अगर मैं टेट्री का बादशाह होता, माई सेल्फ एंड मी अलोन, मैं और बस मैं अकेला. माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, मेरा बिस्तर हाथी दांत का बना होता, कीमती नायाब चीज़ का बना होता. हाथी दांत को इकट्ठा कर करके मेरे बिस्तर को बनाया गया होता. ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्राउन, थ्राउन तख्त, और मेरा तख्त बीटन गोल्ड, कूट कूट कर सोने को बनाया गया होता, कुंदन का बना हुआ होता मेरा थ्राउन, मेरा तख्त. एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लाउंट, और मेरे कोर्ट के अंदर, दरबार के अंदर पीकॉक्स, मोर उड़ते फिरते, फ्लाउंट उड़ते फिरते. एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हाउंट, और मेरे जंगलों के अंदर, टेट्री के जंगलों के अंदर वहाँ पर शेर चीते घूमते फिरते.
एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस सलांट, और मेरे झील के अंदर, तालाबों के अंदर, टेरिटरी में मौजूद जो तालाब हैं उसके अंदर मछलियां सलांट करती। सलांट का मतलब है चीर मारना, ऐसे एक बार ऊपर निकल के साइड पर ऐसे तेजी से जाते हैं तो उसे कहते हैं गोता लगाना या चीर। देयर फिन्स, और उनके जो पर होते हैं, मछलियों के छोटे छोटे पर होते हैं, किस कलर के होते हैं बोले? डिफरेंट कलर्स के होते हैं, सिल्वर, गोल्डन, पेल, या ज्यादातर जो मैंने देखे हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं। ठीक है। देयर फिन्स आसवट, मुन्नकिस करते, रिफ्लेक्ट करते, मुन्नकिस करते, रिफ्लेक्ट करते, उनके पर रिफ्लेक्ट करते द सन, धूप को। ऐसे जैसे गोता लगाएगी मछली तो उसके पर ऊपर हवा में नजर आएगा, तो ऊपर साथ इस सूरज की धूप उस पर पड़ेगी और वो उस रोशनी को मुन्नकिस करेगी। इतना साफ शफाफ वो छोटा सा ऑरेंज कलर का पर होता, किसका? मछली का। आप तो मछली देख के कहते हैं कि है अल्लाह इसे खा जाए, ठीक है, कोई और ख्याल आता ही नहीं है। तो वो उधर राइटर बैठा उसके पर को एंजॉय कर रहा है कि वो रोशनी को रिफ्लेक्ट कैसे करता है। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी, अगर मैं टेरिटरी का बादशाह होता, ट्रम्पेटर्स एवरी डे, ढोलची हर रोज, ढोल बजाने वाले, इस तरह। टू एवरी मील वुड समन मी, हर एक खाने पर मुझे समन देते, बुलावा देते, इस अंदाज में। जो किंग होता है, बादशाह होता है, उसे देवता सानी माना जाता है। क्लेम करता है किंग कि मैं इसीलिए किंग हूं बिकॉज मेरे अंदर देवताई सलाहियतें हैं और किसी बड़े देवता ने मुझे सिलेक्ट किया है। बादशाह ये कहा करते थे अवाम को, वी आर द चूजन पीपल ऑफ द बिग गॉड, बड़े गॉड के हम चूजन पीपल हैं, छोटे देवता हैं। आपने बादशाह के पुराने मैनर्स देखे नहीं कि इस तरह गर्दन को सीधा रख के, कमर सीधी रख के, बिल्कुल यूं आंखों को अनसीइंग करके, कुछ ना देखते हुए यूं बैठे होते हैं बड़े नाज के साथ, देवताओं की तरह। तो ये कंसीडर किया जाता था कि बादशाह खाना वाना कोई नहीं खाते। तो कोई बादशाह को अगर ये करे आओ जी जनाब खाना लग गया है, तो बादशाह नाराज हो जाते थे कि जी हम तो आम इंसानों की तरह हैं ही नहीं। तो उनको बुलाने के लिए क्या अंदाज अपनाया गया? जब ये बगल बजाया जाता, ढोल बजाया जाता, तो बादशाह जिस मर्जी मीटिंग में है, जिस जगह है, चाहे वो मीटिंग में बैठा हुआ है, चाहे वो पार्क में है या वॉशरूम में है, उसे पता उसे पता चल जाता था कि खाने का टाइम। अब यूं तो नहीं बादशाह वॉशरूम में दरवाजा बजाया आओ जी खाना लग गया है। अच्छा। एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे, ये आपके बड़े भाई जो मुझसे पढ़ के गए हैं बीए में, इनके बड़े भाई हैं, आपका नाम क्या है? तैयबा, हबीबा। इनके बड़े भाई हैं, उनका नाम है तैयब भाई। ओके। वो बड़े कूल मिजाज के हैं और हमेशा क्लास में देर आते थे, उम्र में मुझसे बड़े हैं, और जब भी आते हाथ में एक गडवी होती थी और उसमें लस्सी होती थी, और बड़े मुस्कुरा कहते कि सर मैं अंदर आ जाऊं। ठीक है। तो उनका एक दोस्त भी होता था मुहाफिज, तो एक दिन वो मुझे पोएम पढ़ रहे थे। मैंने कहा क्या मज़ा आता तैयब भाई, आप और मैं टेरिटरी के बादशाह होते। कहते हाँ, और पुलिस वाला जो एएसआई था तो कहते ये हमारा मुहाफिज होता। मैंने कहा अच्छा। फिर कहते सारे निकम्मा आदमी है। मैं इसे कहता इधर इधर ख्याल करो भाई, साढ़े उत्ते मक्खी बैठ रही है। एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे, और ये ढोल की आवाज, ये बगल की आवाज, ये भर जाती, ब्रे भर जाती कोर्ट यार्ड सहन में, मेरे दरबार के अंदर इस ढोल की आवाज, इस बगल की आवाज भर जाती। एंड इन द इवनिंग लैंप्स वुड शाइन, और शाम के वक्त
लैंप रोशन कर दिए जाते, येलो एज हनी, रेड एज वाइन, और लैंप जब जलाए जाते उनके शोलों का रंग कैसा होता? येलो एज हनी, हनी के रंग जैसा येलो, रेड एज वाइन, और शराब जिस तरह रेड होती है, रेड वाइन जिस तरह होती है। अगर आप रेड वाइन को बोतल के अंदर देखें तो यू बिलीव दैट, आपका दिल चाहेगा कि आप इसे देर तक देखते रहेंगे, इसका कलर कैसा है। दैट इज रेड, लेकिन दैट इज वेरी डिफरेंट रेड है। देखते रहती है ना। नहीं, वो भी मर्जी है। सर वो हॉट सर्व होती है। अच्छा, तो रेड वाइन को देखने को जी चाहता है। राइटर ने कलर कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट लिए हैं, सो दीज टू लाइंस आर इंपॉर्टेंट। ओके, तो उसने कहा येलो एज हनी, येलो का कलर कहाँ से लाया है? हनी से। हनी जिस तरह येलो होती है, शोले का रंग वैसा येलो होता है, परफेक्शन है इमेज के अंदर। रेड एज वाइन, और दरमियान में से शोला रेड होता है, तो रेड कलर वाइन के कलर जैसा। कहने का मतलब उसका यह है कि शाम के वक्त मेरे दरबार के अंदर लैंप रोशन हो जाते और इतने प्यारे लगते। वाइल हार्प, जबकि हार्प फ्लूट बांसुरी को कहते हैं, एंड मैंडोलिन, और मैंडोलिन ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। देखो, मैंडोलिन, हार्प बरबत कहते हैं, और फ्लूट बांसुरी, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको इनकी उर्दू ना भी आए, बल्कि ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये हार्प याद रखें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और फ्लूट है, और मैंडोलिन। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शाम को प्ले होना शुरू हो जाते हैं। मेड द म्यूजिक स्वीट एंड गे, और इससे म्यूजिक स्वीट म्यूजिक निकलती, गे खुशगवार, खुशी वाली म्यूजिक निकलती यहाँ से। आपने वो सॉन्ग सुना होगा, शादमानी हो शादमानी, आज का दिन रात आई है सुहानी। ये नहीं सुना? आज तो नशा ऐसा चढ़ा पूछो ना यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो। हाँ, तो ये गाना जो है ये हनी सिंह ने गाया, अभी आया है नहीं? अच्छा, हमारे ज़माने का ये हनी सिंह का गाना था, समझे? ओके, हमारा ज़माना ऐसे कह रहे कि मैं जैसे 35 साल का हूँ, मैं अभी यार 29 का हूँ, ठीक है। ओके, सुने मेरी बात। तो उसके ना जो पीछे बजते हैं बड़ी बड़ी पाँव पाँव की आवाज़ आ रही होती है, वो हार्प होता है। ओके, चलो व्हाट्सएवर आप इसे गूगल कर सकते हैं। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ ठेठरी, अगर मैं ठेठरी का बादशाह होता, आई वुड वेयर अ रोब, तो मैं एक चोगा पहनता, ऑफ बीड्स, जिसके ऊपर मोती लगे हुए होते। बीड्स, मोती। चोगा चोगा जो है वो ऐसे, आपने वो अरबियों को देखा है, उन्होंने एक पहना होता है वाइट कलर का ऊपर, ठीक है, लंबा सारा होता है, नीचे पता नहीं कुछ पहना होता नहीं, पहना होता है मेरे ख्याल में। वो उसे तोप कहते हैं, तोप, ठीक है। तो वो चोगा जो है ना, बस वो चोगा होता है, उसे चोगा कहते हैं, उसे रोब कहते हैं। लेकिन इस रोब के ऊपर क्या है? ऊपर मोती लगे हुए होते, वाइट एंड गोल्ड, और इन मोतियों का कलर कैसा होता? वाइट होता, गोल्ड, ग्रीन दे वुड बी, और ग्रीन कलर के मोती होते, एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड, और इतने ज्यादा क्लस्टर्ड, गुच्छेदार होते, जैसे कि बीज के गुच्छे होते हैं। आपने सफेदे के दरख्त के कभी बीज देखे? गुच्छेदार होते हैं, काफी सारा गुच्छा होता है। यानी कि मेरे कपड़ों के ऊपर, रोब के ऊपर बहुत सारे बीड्स, कीमती मोती लगे हुए होते, और वो थोड़े भी नहीं, गुच्छे की सूरत में लगे होते। ओके, एंड एर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार, एर इससे पहले, एर का मतलब इससे पहले, एर शुड वेन, वेन मध्यम हो जाए, द मॉर्निंग स्टार सुबह का सितारा, इससे पहले कि सुबह का सितारा मध्यम हो जाए। अगर सुबह का सितारा मध्यम होगा तो रात होगी या सुबह होगी? श्योर? डेफिनेटली सुबह का सितारा जब नजर आएगा तो, वैसे पहली क्लास है जिसने सही बोला है, 15 साल से हर क्लास ये कहता है सर रात होगी।
सुबह का सितारा मध्यम होगा तो समझे पीछे से सूरज निकल आएगा, तो सुबह ही होगी ना, ठीक है। यानी कि मैं सुबह सवेरे अजानों के टाइम, वो कहता है, ठीक है, सुबह सवेरे अजानों के टाइम। एंड एर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार, इससे पहले कि सुबह सवेरे सुबह का सितारा मध्यम हो जाए, यानी कि मैं मुंह अंधेरे उठूंगा। आई वुड, ये वुड है, डन ठीक ठाक कर लूंगा, डी ओ एन डन, ठीक ठाक कर लूंगा, पहन लूंगा, इसका मतलब है आई वुड डन माई रोब, अपना मैं चोगा पहनूंगा, एंड स्किमिटर, और मैं अपनी छोटी तलवार भी लगा लूंगा या बड़ा खंजर लगा लूंगा, एक ही बात है, छोटी तलवार या बड़ा खंजर लगा लूंगा, अपना चोगा पहन लूंगा। फिर क्या करूंगा, एंड ज़ेब्रा 7 शुड ड्रा माई खा, और मेरी बग्गी को, मेरे तांगे को 7 ज़ेबरे खींचते, 7 ज़ेब्रास आगे बग्गी में लगे हुए होते। थ्रो टेट्रीज डार्क ग्लैड्स, टेट्री की डार्क सब्ज तारीख, ग्लैड्स वादियों के अंदर, सब्ज तारीख, सब्जी माइल तारीख, ग्लैड्स वादियों के अंदर से ये 7 ज़ेबरे मुझे लेकर जाते हैं। कैसा विजन है कि एक किंग जो है वो बग्गी के ऊपर ठहरा हुआ है, उसने लगामें पकड़ी हुई हैं, आगे 7 नीट एंड क्लीन ज़ेबरे लगे हुए हैं, और सुबह सवेरे का वक्त है, हर तरफ सब्जा ही सब्जा, मुंह अंधेरे, फ्रेश एयर के अंदर जा रहा है कौन, द किंग ऑफ टेट्री। ओके, कैसा मंजर से क्रिएट किया है। सो दीज लाइन्स आर इंपॉर्टेंट। लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टेट्री, अब ये इंसान की हवस दिखाई गई है, किस तरह वो हर चीज के ऊपर कंट्रोल गेन करना चाहता है, हर चीज को अपनी ताकत में लाना चाहता है, अपने थंब के नीचे लाना चाहता है, ठीक है। कहता है लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टेट्री, मैं टेट्री के फ्रूट्स का बादशाह होता। ये 20वीं सदी का पोइट है और 1956 में खैर इसकी डेथ हो गई थी, आई थिंक सो। तो उस वक्त भी जब दूर दराज इलाकों से फ्रूट लाए जाते थे, सपोज इंडिया से अंगूर आ गए या अमेरिका से कोई और फ्रूट आ गया या कोई अनानास आ गया थाईलैंड से, तो लोग उसे हैरानगी के साथ देखते थे और बड़े फख्र से कहते थे कि हमने ये फ्रूट खाया है, तो खाया हुआ है। जिस तरह आज भी अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड में लोग अपने घरों के अंदर 2 किलो आम लेकर सजा कर रख देते हैं 2 दिन, ताकि पता चले कि हम विदेशी किसी और देश के फ्रूट खा रहे हैं। हमारे यहाँ पर रेडियो पर जूतियों के बराबर मिल रहा होता है। यहाँ तो मौज है फ्रूट की, तो इसीलिए उसके अंदर हवस है, मैं फ्रूट्स का बादशाह होता। हाँ, रिवर सिल्वर पेल, उसके रुपीले दरियाओं का बादशाह होता। जर्दी माइल पीले, सिल्वर को चांदी की तरह पीले, हल्के पीले, दरियाओं का बादशाह। दरियाए नीलम किसी ने देखा है? मरी जाएं, यस गुड, वेरी गुड, एक वो है यहाँ से। आप बॉयज़ मेरी बात एक समझें, आप लोगों को पूरी आज़ादी है, लेकिन मैं आपको ये बात नहीं कहता आप लोग बड़े आवारा गर्द हो जाएंगे। अच्छा, आज़ादी है तो आप घूमा फिरा करें थोड़ा सा ना, ठीक है। तो हाँ, लड़कियों को मौका मिले तो लाजमी घूमे फिरें, पाकिस्तान में बहुत कुछ देखने का। दरियाए नीलम जाकर देखें, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। सर्दियों में ना चले जाना, गर्मियों में जाकर देखना है। तो वो ऐसे लगता है जैसे कोई सब्ज पत्थर बह रहा हो, यूँ लगता है, ठीक है। मे बी खानपुर डैम भी बहुत प्यारा है। ले जी, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टेट्री, वो कहता है कि मैं सिल्वर कलर के या रुपीले दरियाओं का बादशाह होता। फिर कहता है लॉर्ड्स ऑफ द हिल्स ऑफ टेट्री, मैं टेट्री की तमाम चट्टानों का बादशाह होता। ग्लेन, तंग वादियों का बादशाह होता। थिकेट, मैं झाड़ियों का बादशाह होता। वुड, मैं जंगलों का बादशाह होता। एंड डेल, और वादियों का, फूलों से लदी हुई वादियों का बादशाह होता। हर फ्लैशिंग स्टार्स, और उसके ऊपर चमकते हुए सितारों का बादशाह होता। हर सेंटेड ब्रीज, और उसकी वो जो
ब्रीज है, ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा है, उसका बादशाह होता। हर ट्रेम्बलिंग लेक्स, उसकी थरथराती हुई नदियों का बादशाह होता, तालाबों का बादशाह होता, झीलों का बादशाह होता। लाइक फॉर्मलेस सीज, इतनी बड़ी झीलें जैसे बगैर झाग और उछाल के कोई समंदर हो, उन तमाम बड़ी बड़ी झीलों का बादशाह होता। फॉर्मलेस सीज का मतलब यही है कि वो झीलें बहुत बड़ी हैं, ऐसे देखो तो लगता है समंदर है, लेकिन बगैर उछाल के, बगैर झाग के। हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज, सिट्रन ये चकूतरे का दरख्त कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस दरख्त पर जो फ्रूट लगता है वो लेमन की तरह का होता है। सिट्रन, तुर्श फल वाला। सिट्रन ट्रीज जितने भी हैं वहां पर, उसमें बैठे हुए खुशी से गुनगुनाते परिंदों का बादशाह होता। परिंदे भी मेरे कब्जे में होते। इन एवरी पर्पल वेल, हर रंगीन वादी में, हर पर्पल वादी में। क्लियर? ओके। सर आज की मॉर्निंग में जो एंजॉय की थी, आज की मॉर्निंग वो दोन के नाव Now open your book. Acute English verse. Theatre. Ready? Yes. Sir, acute English verse written by me. Any question? Dani? अच्छा ओके। रेफरेंस सेम, कौन सी पोएम है, कौन सा पोइट है। कंटेक्स्ट, द पोएम थेट्री इज अ फैंटेसी। थेट्री पोएम एक तस्वुराती कहानी है। द पोइट वांट्स टू बी द रूलर ऑफ थेट्री। पोइट थेट्री का बादशाह बनना चाहता है। वेयर अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज हैव बीन ऑफर्ड टू हिम, जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज उसे सहूलियात ऑफर की जाएंगी। लाइक किंग्स ऑफ पास्ट, जिस तरह माजी के किंग्स को ऑफर की जाती थी। टेट्री क्या चीज़ है आप बताएं यंग मैन, आप बताएं टेट्री क्या चीज़ है। एक इलाका है, एक ज़मीन है, ठीक है। टेट्री इज़ अ पैराडाइज लाइक रोमांटिक लैंड। टेट्री जन्नत की तरह की कोई बहुत ही खूबसूरत सरजमीन है। रोमांटिक का मतलब होता है खूबसूरत, जिसको देखकर इंसान देखता ही रह जाए, उसका मन उससे लग जाए, उसे कहते हैं रोमानवी। ओके, जैसे कोई जादुई कोई बात हो, परियों की कोई कहानी हो जैसे। ये एक रोमांटिक लैंड है, ब्यूटीफुल है। क्या मतलब? रिच है। हाँ, यानी कि इसमें बहतात है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें। फर्टाइल, ये जरखेज है। एंड रिप्लीट विद अनहेयर्ड एंड अनसीन डिलाइट्स, और भरी हुई है ऐसी खुशियों से जो ना कभी सुनी गई हैं ना कभी देखी गई हैं। आपने ये तो सुना होगा कि एक आदमी एक गधे के साथ छोटी गद्दी भी लेके जा रहा था, उसकी बच्ची, ठीक है, और सिट्टे बेच रहा था, और छोटी गद्दी बड़ी प्यारी लग रही थी। ये तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। ये नहीं सुना होगा कि 7 ज़ेबरे लगे हुए हों, ठीक है, बग्गी के आगे। ये सीन किस किस ने देखा हुआ है? मैं गद्दी वाली की बात कर रहा हूँ। वैसे वो छोटी जो गद्दी होती है लगती प्यारी है, ये पता। In this poem, the poet wants to have all the luxuries of the universe. इस पोएम में पोएट पूरी कायनात की आसाइशें चाहता है अंडर हिज थंब, अपने अंगूठे के नीचे। बटन दबाए और सब चीज़ें उसे मुहैया हो जाएं। ये मल्टी एक्सप्लेनेशन है। किसी भी लाइन की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, टेट्री में से जो लाइंस आई होंगी, तो आप पहले ये लाइंस लिखेंगे, फिर 2 या 3 लाइंस अपनी तरफ से लिखेंगे, उन लाइंस को देखते हुए जो लाइंस एग्जाम में पेपर में आई हुई है, ठीक है। कोई 2 लाइंस वो देगा तो उन लाइंस को आपने मल्टी एक्सप्लेनेशन के साथ अटैच कर देना है, बस। यानी कि एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन करने के लिए जो आपको खुद से करना है, 2 और 3 लाइंस आपको खुद से बनानी है। ओके, दिस इज अ रिएक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ बिटर रियलिटीज। ये एक रद्देमल है
बिटर रियलिटीज़ के खिलाफ, तल्ख हक़ाइक़ के खिलाफ, जब इंसान माशरे की तलखियों से तंग आ जाता है, जब इंसान थक जाता है और मैकेनिकल शेड्यूल से आकर तंग आ जाता है, तो फिर इंसान क्या करता है? ख्वाब बुनता है, ख्वाब देखता है, कोई चीज़ ऐसी सोचता है तो उससे ही गुजारा कर लेता है। These romantic lines take us, ये रोमांटिक लाइन्स टेक अस, कौन सा टेंस है बताएं? लाइन्स टेक अस, शाबाश, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टेक अस इनटू एन अटरली न्यू वर्ल्ड, ये बिल्कुल हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं। ये रोमांटिक लाइन्स हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं, विच इज़ वेरी प्रिटी, जो दुनिया बहुत खूबसूरत है, एंड ब्यूटीफुल, और बहुत ही खूबसूरत है। इट इज़ अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये एक बहादुर बड़ी दुनिया है, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। लाइक वन फाइंड्स इन शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट, जिस तरह एक आदमी शेक्सपियर की लिखी हुई पोएम टेम्पेस्ट में पाता है। टेम्पेस्ट का मतलब है तूफान। शेक्सपियर ने पोएम लिखी टेम्पेस्ट, उसके अंदर भी ऐसे ही नज़ारे थे जैसा कि टेट्री के अंदर आपने देखे हैं। तो इस लाइन से हमें पता चलता है एक नई दुनिया का जो ब्रेव वर्ल्ड है, और जिस तरह एक आदमी शेक्सपियर की टेम्पेस्ट में पाता है, जो माहौल, जो सरकमस्टेंसेस, जो हालात, जो नज़ारे, वो हमें टेट्री में भी मुयस्सर हैं। वाह जी वाह, क्या उर्दू इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ठीक है। R.S.T. कॉलेज राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, यह S.T. कॉलेज की लिखी हुई पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, बूढ़े मल्लाह की कहानी। राइम का मतलब कहानी, एंशिएंट का मतलब बूढ़ा, मरीनर का मतलब मल्लाह। जिस तरह S.T. कॉलेज की लिखी हुई पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर का माहौल था, वैसा ही यहाँ पर हमें कोई सीन मंजर मिलता है। क्लियर? किसमें? टेट्री में। कमेंट्स जी बेटा, क्या बात है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं एक कमेंट पढ़ा लो फिर उसका बताता हूँ, ठीक है। क्रिटिकल, अच्छा मैंने कहा सर क्रिटिकल एप्लीकेशन, ठीक है। कमेंट्स देखें। द पोएम इज प्योर, ये पोएम प्योर है। इनोसेंट एंड हार्मलेस फैंसीफुल ड्रीम ऑफ अ हैप्पी हेल्दी चाइल्ड, ये पोएम खालिस्तन, मासूम, नुकसान ना देने वाला एक दिलचस्प ख्वाब है, एक खुश और सेहतमंद बच्चे का, एक हैप्पी हेल्दी चाइल्ड का एक बहुत ही खूबसूरत इनोसेंट ख्वाब है ये पोएम। दिस पोएम इज आल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिक्टेटरशिप, ये पोएम डिक्टेटरशिप का भी रिफ्लेक्शन है कि काबिज का, एंड मैन्स डिज़ायर, और इंसान की ख्वाहिश का रिफ्लेक्शन है ये पोएम। क्या? टू ओवर पावर द यूनिवर्स, कि इंसान पूरी कायनात पर कब्जा करना चाहता है, एज वेल एज नेचर, फितरत पर भी कब्जा करना चाहता है। सिल्वर पेल रिवर मेरे हों, वो डिलाइटिंग बर्ड्स मेरे हों, सब चीज़ों पर, फ्रूट्स, हर चीज़ पर कब्जा करना चाहता है। नाउ देयर इज ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम, और आपने यही क्रिटिकल एप्रिसिएशन तैयार करनी है। साथ दो काम करने हैं, एक तो ट्रांसलेशन, रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन। जो क्वेश्चन भी आ जाएगा आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही लिखनी है, क्योंकि जो मुतवक्का क्वेश्चन हैं पिछले सालों से जो आ रहे हैं वो मैंने सारे एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं। ओके, क्रिटिकली एवल्यूट द पोएम टेट्री, टेट्री पोएम की वजाहत करें। एक्सप्लेन टेट्री बाय वॉल्टर डीला मेयर, ओके, एज अ रोमांटिक पोएम,
ये टेट्री वॉल्टर डी ला मेयर की लिखी हुई एक रोमांटिक पोएम है, डिस्कस करें। द हीरोज ड्रीम्स आर प्योर, इनोसेंट एंड अनहार्मफुल। एलाबोरेट। डिस्कस टेट्री एज अ ड्रीम ऑफ अ हैप्पी हेल्दी चाइल्ड। क्लियर? मैं ये ट्रांसलेशन पढ़ाने के बाद फिर आपसे पूछूंगा, देखते हैं। मैं आपको खड़ा करूंगा और देखिएगा, 3 स्टूडेंट खड़ा करूंगा और 2 को नहीं आएगी, ठीक है? मैं वर्ड मीनिंग भी पूछ सकता हूं। वॉल्टर डी ला मेयर इज अ रोमांटिक पोएट। वॉल्टर डी ला मेयर इज, वो है एक रोमांटिक पोएट, वो एक खूबसूरती को बयान करने वाला पोएट है, रोमानवी पोएट है। दिस रोमांटिक पोएम टेक्स अस इनटू एन अटरली न्यू वर्ल्ड। ये रोमांटिक पोएम हमें बिल्कुल एक नई दुनिया में ले जाती है। विच इज़ वेरी प्रिटी एंड ब्यूटिफुल। इट इज़ अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड लाइक वन फाइंड्स इन शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट और एस.टी. कॉलेज राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। द पोएम टेट्री इज अ फैंटेसी। दिस इज अ रिएक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ बिटर रियलिटीज। ये तल्ख दुनिया के खिलाफ, तल्ख हक़ाइक़ के खिलाफ एक रद्द-ए-अमल है। द पोएट वांट्स टू बी द रूलर ऑफ टेट्री। पोएट टेट्री का बादशाह बनना चाहता है। वेयर अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज हैव बीन ऑफर्ड टू हिम। जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज उसे मुहैया की जाएंगी। लाइक किंग्स ऑफ पास्ट, जिस तरह के जहांगीर और अकबर बादशाह को पेश की जाती थी। टेट्री इज अ पैराडाइज लाइक रोमांटिक लैंड। टेट्री जन्नत की तरह की एक रोमानवी सरजमीन है। ब्यूटीफुल, रिच, फर्टाइल एंड रिप्लीट विद अनहेयर्ड एंड अनसीन डिलाइट्स। In this poem, the poet wants to have all the luxuries of the universe under his thumb. मेरे ख्याल में most of the part पीछे से है, ओके? वो मैं ट्रांसलेट कर चुका हूँ। ये आपने यहाँ से भी पढ़ा, he wrote many volumes and of verse for children include। ये आपके पास कितनी पुरानी बुक है? किससे ली थी ये? उसका नाम क्या है? ताइबा। वो हेल्दी ऐनक लगाती है। कैसी दिलचस्प बात है। कल मैं लेयर की रिकॉर्डिंग सुन रहा था, एक बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग थी, तो उसके अंदर मैं ताइबा को कह रहा था रिकॉर्डिंग में, मुझे वो याद आ गया अचानक उसका चेहरा, हालांकि मैं उसे बिल्कुल भूल गया था। मैं उसे कह रहा था, देखो ये आंखों से मुस्कुराहट शुरू होती है और मुंह तक कैसे पहुंचती है। अगर ये चीज़ देखना, ताइबा को देखो, ताइबा को तो बिल्कुल आंखें बंद हो जाती हैं, तो उसकी बिल्कुल आंखें बंद हो जाया करती थी। और क्या इत्तेफाक है, कल 5 सालों के बाद मैं उसे याद आया मुझे उसका चेहरा, और आज आपने वो बात कह दी कि ये उसकी बुक है। ओके, तो इंशाल्लाह ताला किसी दिन आपके पोतियाँ पोते बैठे होंगे, मैं कहूँगा ओए ये जो बात की है ना, ये बात मैंने बहुत कई 30-35 साल पहले फिलहाल शख्स को कही थी। ठीक है, हाँ। अच्छा, फिर मैं मुझे कहा दादा तुम्हारा कहाँ होता है? ठीक है, फिर ऐसा ना हो कि वो कहे कि ओन चाँद होटल करता है। ये ख्याल करना थोड़ा सा है, ऐसा ना करना। एक लग्जरी होटल चलाता है। अच्छा, तो ये बुक जो है, ये पहला जो एडिशन आया था, तो उस वक्त ये लाइंस थी। फिर मुझे लगा कि ये लाइंस कुछ ज़्यादा औखी हैं और एक्स्ट्रा हैं, मैंने ये निकाल दी थी। ओके, द बेसिक टूल ऑफ द पोएट इन क्रिएटिंग द रोमांटिक इफेक्ट इन हिज ड्रीम लाइक इमेजरी। अच्छा, द बेसिक टूल, जो बुनियादी हथियार है ऑफ द पोएट, पोएट के पास इन क्रिएटिंग द रोमांटिक इफेक्ट, पोएम के अंदर रोमांटिक खूबसूरत इफेक्ट पैदा करने के लिए पोएट के पास जो औजार है, जो टूल है, इज इज ड्रीम लाइक इमेजरी। वो है कि वो ख्वाबीदा इमेज देता है, ख्वाब जैसे मंजर क्रिएट करता है। ओके, कि मोर उड़ रहे हैं दरबार में, लैंप, और फिर वहाँ पर ये गीत चल रहे हैं वहाँ पर हैं, तो जैसे तानसेन बैठा गा रहा हो।
द बेड ऑफ आइवरी। और फिर जैसा देखें बेड ऑफ आइवरी इमेज कैसा है, हाथी दांत का बिस्तर। द थ्रोन ऑफ प्योर गोल्ड, तो सोना प्योर गोल्ड का तख्त। पीकॉक्स मूविंग इन द पैलेस, टाइगर्स रूमिंग इन द फॉरेस्ट, टाइगर घूम फिर रहे हैं फॉरेस्ट में। फिश स्विंगिंग इन द ब्राइट पूल्स, चमकती हुई झीलों के अंदर किस तरह फिश स्विंगिंग कर रही है, झूल रही है, गोते लगा रही है। बगलिंग और बगल ढोल कैसे बजाए जा रहे हैं। स्लेव्स और हर तरफ गुलाम हैं। रेड एंड येलो लैंप्स, गे म्यूजिक ऑफ मैंडोलिन फ्लूट एंड हार्प, मैंडोलिन फ्लूट और हार्प की वो खुशगवार म्यूजिक। गोल्डन एंड ग्रीन डेकोरेटेड रोब्स, और गोल्डन और ग्रीन बीड्स से डेकोरेटेड वो रोब्स। कोच ड्राइवन बाय, ऐसी कोच जिसको लेकर जा रहे हैं 7 ज़ेब्रास थ्रू द डार्क वुड्स, और वो सरसब्ज, इतनी सब्ज के तारीक नजर आए ऐसे जंगलों में से। सिल्वर पेल रिवर्स, रुपीले दरिया। हाई हिल्स, क्या मतलब है, पहाड़ियाँ। ग्लेन्स, वादियाँ। थिकेट्स, झाड़ियाँ। वुड्स, जंगल। शाइनिंग स्टार्स, सेंटेड एयर, महकती हुई, वो कह रहे हैं महकती हुई हवा। वाह 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 वाह, क्या लटरेरी लोग बैठे हैं। ट्रिम्बलिंग लेक्स, और झूमती लहरें, वादियाँ, कांपती लहराती हुई। हाँ जी बताएं आप हाफिज साहब। थरथराती हुई नदियाँ हैं। एंड बर्ड डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज, लीमू की तरह के दरख्तों में बैठे हुए वो खुशी से गुनगुनाते हुए परिंदे। इन पर्पल वैलीज, पर्पल कलर की वैलीज में। शो द प्योर इनोसेंट एंड अनहार्मफुल फैंसीफुल ड्रीम ऑफ हैप्पी हेल्दी चाइल्ड, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि ये एक हैप्पी हेल्दी चाइल्ड का नुकसान ना देने वाला इनोसेंट और खालिस किस्म का एक ख्वाब है। इफ यू वॉन्ट योर ड्रीम्स टू कम ट्रू डोंट स्लीप, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ख्वाब सच्चे हो जाएं तो सोना छोड़ दीजिए। कैसी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब सच्चे हो जाएं, जो आपने डिज़ायर की है, जो आपने ख्वाहिश की है कि यू शुड बी अ लेक्चरर, सपोज आपने ख्वाहिश की है यू वांट बी अ लॉयर, वकील बनना चाहते हैं, आपकी कोई भी ख्वाहिश है, अगर उस ख्वाहिश को, उस एम को चेज करना चाहते हैं तो फिर आपको सोना छोड़ दें। और बाकी आपको, आपकी एज ऐसी है, इस वक्त आप मेहनत कर सकते हैं। ये 4 और 5 इयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, इससे पहले शायद आप यही सुनकर आए थे, सोच कर आए थे कि बस BA हो जाए तो ख़त्म, लेकिन जहाँ पर आपने ख्वाब देखने हैं, हंसना है, मुस्कुराना है, पढ़ना है, लिखना है आपने, और बड़े हो जाना है। आपका स्टैंडर्ड एक छोटी सी टीचर वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बड़े टीचर वाला होना चाहिए, जिसके पास गाड़ी भी होती है, जिसके पास अच्छा इंस्टीट्यूट भी होता है। अगर आप वो बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो वो भी आला दर्जे का। आपके पास अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपकी अच्छी डिग्रीज होनी चाहिए। आपने दूसरे स्टैंडर्ड में अपने आप को दाखिल करना है, क्योंकि आप मेरे पास यहाँ पर दाखिल हो गए हैं। यहाँ पर दाखिल हो गए तो फिर आप नया ख्वाब देखें, बड़ा ख्वाब देखें। बिकॉज शेक्सपियर कहता है, वो कहता है फेलियर इज़ नथिंग बट द लो एम इज़ क्राइम। फेल होना कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटा ख्वाब, छोटा मकसद रखना कहता है जुर्म है। तो छोटा मकसद नहीं रखना, अपने आप को बड़ा करें, सर उठाकर चलें, कंधे सीधे करें, माशरे को सामने से देखें और अपना रास्ता बनाएं, और पॉजिटिव रास्ता बनाएं। कंधे झुकाएं मत, सर नीचे गिराएं नहीं। अजान की शहादत है, सुनाई सकते।